नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आ जाइए सभी, जल्दी से जुड़ जाइए। फिर हम आज का लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, जुड़ जाओ सभी। जितना जल्दी आ सकते हो भाग भाग के आ जाओ। एक्चुअल में हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है भक्तिन पार्ट 4। भक्तिन पार्ट 4 क्यों? क्योंकि हम 3 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। मैं एक पार्ट में 4 पार्ट बना चुका हूं। इन चारों पार्ट में यानी पहला पार्ट यानी भाग, पार्ट मतलब भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। इन 4 भागों में मैंने भक्तिन पार्ट से रिलेटेड ही कुछ समझाया है। अगर आपने वो 3 भाग नहीं देखे तो वो आप जरूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप आज से सुनना शुरू करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने जो पार्ट शुरू से पढ़ा है उसकी एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है, वो आपको जरूर सुन लेना चाहिए। उसका रीजन यही है कि आपको अगर आज से देखना पसंद आए हो सकता है, लेकिन पाठ समझ में नहीं आ सकता। वो देखना जरूरी है पहले 3 भाग, क्योंकि शुरू से हमने पाठ पढ़ा है। और दूसरी बात कि जितना बड़ा ये पाठ है, आपने देखा होगा, किस पाठ की बात कर रहा हूं? मैं भक्तिन पाठ की बात कर रहा हूं। 12वीं कक्षा में आरोह बुक है, जिसका आरोह भाग 2। उसमें 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। गद्य खंड और काव्य खंड, ये 2 खंड हैं। काव्य खंड में तो कविताएं हैं जो कब से कब तक हैं? 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 नंबर तक कविताएं हैं। वो सारी कविताएं ही हैं उसमें, और कुछ नहीं है। और दूसरा जो गद्य खंड है उसमें पाठ 11 से लेकर पाठ 18 तक गद्य खंड हैं। ये 8 पाठ हैं और 10 कविताएं हैं जो आपके सिलेबस में हैं, आरोह भाग 2 में। उसमें काव्य खंड तो अभी हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन गद्य खंड शुरू कर दिया है। गद्य खंड का जो पहला पाठ है, और वैसे पाठ का नंबर है 11, लेकिन गद्य खंड में वो पहला पाठ है, नाम है भक्तिन। महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा ने इस पूरे पाठ में भक्तिन का रेखा चित्र खींचा है और उसके बारे में काफी कुछ बातें बताई हैं जो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं बताएंगे हम। अगर आपने वो भाग नहीं देखे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, वो आप जरूर देख लीजिए। अदरवाइज आपको भाग 4 यानी आज समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इसके 4 भागों की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ये आपने देखा हो कि ये पाठ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो ये पाठ इतना बड़ा होने की वजह से 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। चौथा भाग आज हम पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आज ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बाकी देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि महादेवी वर्मा ने भक्तिन के विषय में काफी कुछ बताया। उसके परिवार के बारे में पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद किसी अपमान की वजह से वो यानी भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आ जाती है, यानी शहर अपनी कमाई के सिलसिले में वहां आ जाती है, और महादेवी वर्मा के घर नौकरानी के रूप में, सेविका के रूप में
कार्यरत रहती है, काम करती है। तो महादेवी वर्मा ने उसके दुर्गुण बताए कि उसमें बहुत से दुर्गुण हैं, जिस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती। उसके बारे में हम थोड़ा हद तक, क्यों बल्कि ज़्यादातर हम कल पढ़ चुके हैं। फिर वो बताती है महादेवी वर्मा कि उसमें सिर्फ दुर्गुण ही नहीं हैं, बहुत से गुण भी हैं, यानी अच्छा स्वभाव भी है जो मुझे आकर्षित करता है। वो एक तो सहज है, सरल है, बहुत स्वभाव, अच्छा स्वभाव है, सरल स्वभाव है, और गांव का जीवन जीती है वो, गांव का जीवन। तो उसका जो सरल जीवन देखकर लेखिका बड़ी आकर्षित होती है, अच्छा लगता है। एक टाइम के बाद तो वो खुद भी वैसी हो जाती है। तो अभी तक हमने उसके दुर्गुण पढ़े भक्तिन के। तो सॉरी, भग हाँ, सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि भक्तिन के बहुत से दुर्गुण हम पढ़ चुके हैं। गुण कौन कौन से हैं उसमें, वो महादेवी वर्मा अब बताना शुरू कर रही है, और कल ही शुरू कर चुकी थी। यानी कल क्या मतलब, पार्ट भाग 3 में वो शुरू कर चुकी थी। मतलब तो मैंने बता दिया था थोड़ा बहुत। बाकी हिस्सा आज हम पढ़ेंगे, जो आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं, प्रयास यही है। चलिए, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि हमने इससे पहले तक का पढ़ लिया था। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबंद करने बैठती हूँ, मतलब कोई लेख समाप्त करने और भाव को छंदबद्ध करने बैठ जाती हूं, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी थी है। मतलब लेख को समाप्त कर दिया और वो अब उसे छंदबद्ध कर रही है, मतलब बांध रही है उनको, उन शब्दों को कविता बना रही है, कविता का रूप ढाल रही है। छंदबद्ध यानी छंदों में बांधना। जब वो ऐसा करती है तब छात्रावास की रोशनी बुझ बुझ चुकी है, यानी बुझ जाती है। छात्रावास की जो रोशनी है वो चली जाती है, या चली जाती है मतलब बंद कर देते हैं। मेरी हिरनी, उसके पास एक हिरनी है जिसका नाम है सोना। सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। उसके पास जो हिरनी है वो पागुर करना बंद कर देती है, फर्श पर बैठी हुई पागुर क्या होती है, जुगाली। मुंह चलता रहता है ना जानवरों का, वो जुगाली करते हैं। तो वो पागुर और जुगाली एक ही बात है। तो वो पागुर करना बंद कर देती है। और उसके पास एक कुत्ता भी है जिसका नाम है बसंत। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर, मचिया माने छोटी सी एक ऊंची जगह, मचिया मतलब एक तरह की स्टेज, थोड़ी ऊंची जगह कह सकते हो। तो वो छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, यानी सो जाता है। और बिल्ली की बात करें तो उसके पास एक बिल्ली भी है जिसका नाम है गोधुली। गोधुली बिल्ली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है, यानी सोती रहती है। ये वो समय है। तो ये अब उसके पास कुछ जानवर हैं जो अब रात होने पर थक चुके हैं, सो चुके हैं, आराम करना चाहते हैं। तो उनके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में एक दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध में आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। इस लाइन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। कि रात की निस्तब्धता हुई है, रात की निस्तब्धता मतलब चुप्पी, शांति। रात की जो चुप्पी या शांति है, उस शांति में मुझे अकेली न छोड़ने के विचार से, मुझे अकेली नहीं छोड़ना चाहते, इस विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर दरी बिछाकर उस पर बैठ जाती थी। बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई, अब होता है ना रात को आंखें चमकती हैं, तो वैसे ही उसकी जो आंखें हैं वो चमक रही थी, यानी वो जाग रही थी। बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से, प्रशांत यानी बिल्कुल शांति भाव से, शांत तरीके से जागरण करती है, चुपचाप मेरे साथ बैठी रहती है। यानी जब जब लेखिका बैठ रही है
कितनी ही रात हो जाए वो अपना काम करने में व्यस्त है। भक्तिन, हालांकि भक्तिन को कोई काम नहीं है, वो सो सकती है, परंतु वो अपनी मालकिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। और हो सकता है उसको क्या पता किस चीज की जरूरत पड़ जाए, तो वो सोती नहीं है। वह ऊँगती भी नहीं है। ऊँगती मतलब झपकी ले लेना, नींद की झपकी ले लेना। क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। मतलब मेरे सिर उठाया, मैं जैसे लिख रही हूं, जैसे ही मैंने सिर उठाया और ये देखा कि कुछ चीजों की शायद मुझे जरूरत है, ऐसा अगर मुझे लगता, तो मैं इधर उधर देखती हूँ, तो वो भी उसी तरफ देखती है कि शायद मेरी मालकिन को कुछ चाहिए, तो वो एकदम से सचेत हो जाती है। तो इतना ध्यान रखती है वो, ये बता रही है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ, यदि मैं सिरहाने रखे हुए रैक, रैक मतलब जहां सामान रखा जाता है, एक तरह के ड्रॉर, ड्रॉर भी होती है, उसमें कई तरह की चीजें होती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ, तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है कि बताओ कौन सी पुस्तक दूं, कौन से रंग की पुस्तक चाहिए। और यदि मैं कलम रख देती हूं, मतलब वो कितना ध्यान रख रही है भक्तिन का, सॉरी महादेवी वर्मा का, भक्तिन कितना ध्यान रख रही है, इस पैराग्राफ में ये बता रखा है। और आगे भी शायद यही बताएंगे, देखो। और यदि मैं कलम रख देती हूं, कलम यानी लिखने का पेन, तो वह स्याही उठा लाती है। और यदि वह मतलब स्याही खत्म होगी होगी इसलिए रख दिया है, तो वो स्याही उठा लाती है। और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूं, तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। एक और कागज को सरका दिया, तो वो दूसरी फाइल देखती है कि शायद और किसी फाइल की जरूरत पड़े, तो वो वहां पर पहुंच जाती है। इस तरह से वो उसका बहुत ध्यान रखती है। किसका? महादेवी वर्मा यानी लेखिका का। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। मैं कितनी ही लेट क्यों ना सोऊं, लेकिन मैं जल्दी उठती हूँ बहुत सुबह सुबह, क्योंकि बहुत से उसकी आदत है जल्दी उठने की, और काम भी करने होते हैं। और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले उठ जागना पड़ता है। और भक्तिन भक्तिन तो मुझसे भी पहले जाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको और भी तैयारी करनी होती है अपनी मालकिन के लिए। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने के लिए आकुल रहती है। सोना मने वो हिरनी उछल कूद के लिए बाहर जाना चाहती है। बसंत, बसंत यानी वो कुत्ता नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है। नित्य कर्म यानी रोज का जो काम, जैसे बाथरूम वगैरह, तो वो उसके लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है। और गोधुली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। गोधुली यानी उसकी बिल्ली, बिल्ली चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर उसको लगता है कि मेरा शिकार तो बाहर है, तो वो बाहर जाना चाहती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथीन भक्तिन ही रही है। मेरे भ्रमण, जब लेखिका भ्रमण करती है, घूमने जाती है सुबह, तो वो मेरे साथ ही भक्तिन रहती है हमेशा। एकांत साथीन मेरी भक्तिन ही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों से जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है। बद्री केदार आदि, बद्री केदार आदि के जो ऊंचे नीचे तंग रास्ते हैं ना, उसमें जैसे वह हट करके मेरे आगे ही चलती रही है। ऊंचे रास्ते पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, आगे इसीलिए रहती है, क्यों? क्योंकि अगर कोई तकलीफ होगी, पहाड़ कोई पत्थर ऐसा हो जो खिसक रहा है, या कोई डेंजरस बात है, खतरे की बात है, तो वो जो भी होगा उस खतरा, वो उसके ऊपर पहले आ जाए। किसके ऊपर? भक्तिन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए आगे वो चलती है ताकि मेरी मालकिन को कुछ ना हो। और ये उसका इतना ध्यान रखती है, वो ये बता रखा है। वैसे ही और ऐसे ही अगर गांव की बात करें, तो गांव की धूल भरी पगडंडी पर, धूल भरी जो पगडंडी है, पगडंडी मतलब धूल भरी रास्ता है, पगडंडी माने छोटा रास्ता, संकरा रास्ता। संकरा रास्ता होती है ना, जहां संकरा रास्ता है और धूल भरा है, धूल नीचे धूल ही धूल है, मिट्टी है, रेत है, उसमें वो मेरे पीछे चलती है। क्यों इस बार पीछे क्यों चली? इस बार इसीलिए पीछे चलती है, जब रेत में कोई भी इंसान चलता है, तो वो धूल उड़ती है पीछे उसके पैरों से। तो वो धूल उड़ेगी अगर भक्तिन आगे आगे चलेगी, और वो धूल किसके ऊपर जाएगी? महादेवी वर्मा के ऊपर। इसीलिए वो पीछे चलती है, ताकि मेरी वजह से मेरी मालकिन को परेशानी न उठानी पड़े। तो कितना ध्यान रखती है ये भी बता रखा है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। मतलब मैं किसी भी समय निकलूं, कभी भी निकलूं, किसी टाइम पर भी निकलूं, पर वह हमेशा मेरे साथ जाने के लिए
तैयार रहती है, छाया के समान हमेशा तैयार रहती है। जैसे छाया साथ साथ चलती है, ठीक वैसे ही वो भी मेरे साथ चलती है। युद्ध को देश की सीमा पे बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन बेटी दामाद और अपने नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। अब इसका क्या मतलब है, सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर आपने सुना नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप सुन लो पहले, फिर समझ में आएगा अच्छे से। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं कह रहा था, हाँ तो मैं कह रहा था कि भक्ति एक ऐसी है जो अपनी मालकिन का बड़ा ध्यान रखती है। और एक टाइम ऐसा आ गया कि युद्ध का समय चल रहा है। युद्ध का समय चल रहा है मतलब युद्ध छिड़ गया, जिसमें बहुत से लोग जेलों में डाले जा रहे थे, हैं, और लोगों पर अत्याचार अत्याचार हो रहे थे, या इस तरह की कार्रवाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था। तो सब डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। और जहां युद्ध हो रहा था वो भक्तिन का ही एक एरिया था, जहां वो भक्तिन और महादेवी रहती हैं, वो उस एरिया में ऐसी स्थिति थी। तो उसकी जो बेटी थी, जो मैंने शुरू में बात की थी, बेटी और दामाद भी थे उसके, तो वो बेटी और दामाद उसको लेने आ पहुंचे। कहाँ पर से, कि तुम हमारे साथ चलो, यहाँ पर खतरा है, तो कुछ दिन हमारे साथ रहो, और जब ये खतरा टल जाएगा तो वापस आ जाना। ऐसा कहकर वो ले जाना चाहती थी भक्तिन को, यानी अपनी माँ को कह सकते हैं, माँ को ले जाना चाहते थे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक समय ऐसा आया कि वो आ भी गई ले जाने के लिए, लेकिन भक्तिन गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि उसको लगता था कि मैं, उसको अपने अंदर से महसूस था कि मैं अपनी मालकिन को कभी नहीं छोड़ सकती, अपने मालकिन को मैं नहीं जाने दूंगी, छोड़कर नहीं जाऊंगी, ऐसा वो उसके मन में था। इसीलिए वो गई ही नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ गया, वो तो चले गए थोड़े टाइम के बाद, लेकिन भक्तिन और महादेवी वर्मा रह रही हैं एक साथ। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ गया जब युद्ध की वजह से, युद्ध की वजह से, युद्ध के कारण लोग भागने पर मजबूर हो गए अपना शहर छोड़ छोड़कर, क्योंकि वहां खतरा बहुत था, बहुत खतरा था। लोग जेलों में भी डाले जा रहे थे, पकड़ पकड़ कर। पता नहीं कई तरीके की चीज थी, अंग्रेजों का समय था, तो उस टाइम की बात है ये। तो लोग जेलों में डाले जा रहे थे, तो लोग वहां से भागने लगे। अब भक्तिन, जो अभी तक अपनी मालकिन का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, वो अब भी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उसको भी एक अंदर से डर है कि यहां से हमें भाग जाना चाहिए। तो वो अपनी मालकिन से पूछती है कि हे मालकिन, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा से पूछती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए जहां हम जा रहे हैं वहां रहने का एक अच्छा प्रबंध कर दूंगी। मतलब हो सकता है कि मैं गरीब हूं, इसी वजह से मेरे पास काफी सारे साधन नहीं हैं, बहुत सी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन मैं उन सुविधाओं को बना लूंगी, जुगाड़ जिसको बोलते हैं, वो जुगाड़ कर लूंगी। ऐसा वो जवाब देती है। ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे, देखो। युद्ध को देश की सीमा पर पड़ते देखकर जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद और नाती को लेकर भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे कि आइए मेरे हमारे साथ चल पड़िए। भक्तिन को ये बात कही, पर समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, मतलब वो साथ नहीं गई। इतना जरूर है कि वो हर टाइम टू टाइम सबको देख आती है, रुपया भेज देती है, और उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। पर उनके साथ रहने के लिए, किनके साथ? अपनी बेटी दामाद के लिए, के साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, मेरा साथ छोड़ना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। लेकिन जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा, जो अंत तक भी स्वीकार नहीं होगा। किसको? भक्तिन को। समझ में आया? चलिए,
जब गत वर्ष यानी पिछले वर्ष ही युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में वीरता, अभी तक तो वीरता दिखाई जा रही थी, लड़ा जा रहा था उससे, लेकिन अब पलायन वृत्ति जगा दी थी। पलायन यानी लोग भाग रहे थे उस युद्ध से। जब तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझे गांव चलने का अनुरोध करने आई, कि बड़ी सेवक मुद्रा में आ गई। अभी तक तो वो एक तरह की सहेली माँ बेटी की तरह रहते थे, लेकिन अब एक सेवक की विनीत, विनीत यानी विनम्र यानी हम्बल, मुद्रा माने एक्सप्रेशन, हाव भाव, तो विनीत मुद्रा में के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह अब अनुरोध भी किया यानी रिक्वेस्ट भी की, और ये भी बताया कि वहां पर उसके लिए क्या क्या सुविधाएं वो कर देगी अगर वो चलती है तो। वह लकड़ी रखने के मचान पर, मचान यानी एक ऊंची जगह स्टेज जैसे, पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, यानी महादेवी वर्मा के, लेखिका के। लेकिन वो बता रहा है कि मैं इतना कुछ कर दूंगी कि नई धोती बिछा ली और उसके कपड़े रख दिए वहां पर, मतलब सेफ रह जाएंगे। दीवार में कीले गाड़ कर, दीवार नहीं दीवार होगा, दीवार में कीले गाड़ कर और उन पर तख्ते रख कर, तख्ते मतलब एक बक्सा रखकर या कोई एक प्लेट सी रखकर, तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, उस पर किताबें रख देगी, मतलब अच्छी सा बंदोबस्त कर देगी। और धान के पुआल का, धान के पुआल, धान का पुआल क्या होता है, धान का बिस्तरा बनाकर, पुआल का गोंदरा बनाकर, गोंदरा मतलब होता है बिस्तरा, और पुआल का मतलब जो धान की एक फसल होती है उसको कहा है, बनाकर, और उस पर अपना कंबल बिछाकर, यानी उसकी जो सूखी घास है, धान की पुआल मतलब वो घास एक तरह की, उस घास का बिस्तरा बना देगी और उस पर कंबल बिछा देगी, उस घास पर बिछाकर वह सोने का प्रबंध करेगी, मतलब मेरे सोने का अच्छा प्रबंध कर देगी, ऐसा वो बता रही है, महादेवी वर्मा बता रही है। लेकिन हमें तो, हम यानी लिख रही है, लेकिन उस महादेवी वर्मा को ये बात कही थी भक्तिन ने, तो ये वो लिख रही है, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजो कर रख देगी। हंडिया मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें सजा देगी। ठीक है, अब आगे देखो, और कागज पत्रों को छीके में, कागज पत्र जो भी एक्स्ट्रा के मटेरियल हैं वो छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी, यानी संभाल कर रख देगी, मतलब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी अगर मेरे साथ चलो तो, मैं आपको तुम्हारा अच्छा बंदोबस्त कर दूंगी, ध्यान रख लूंगी। तो ऐसा वो कहती है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। अच्छा, ये बात कही महादेवी वर्मा ने भक्तिन से। अब भक्तिन के साथ तो वैसे भी नहीं जाना था उसको, पर उसने एक बहाना बनाया कि मेरे पास वहां जाने के लिए पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो कैसे चलेंगे, इसलिए यहीं रह जाते हैं, ऐसा उसने कहा। किससे? भक्तिन से। और पर परिणाम क्या हुआ, उसने, सामने वाले ने जवाब क्या दिया, यानी भक्तिन ने जवाब क्या दिया? भक्तिन ने जवाब जो दिया वो बड़ा हैरानीजनक था, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इस लाइन को पढ़ लेते हैं कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा। जो प्रस्ताव उसने रखा था, जो ऑफर दिया था कि वहां पर चलोगे तो मैं ये कर दूंगी, उसको अवकाश न देने के लिए, यानी उसको तवज्जो न देने के लिए या उसको पूरा न करने के लिए मैंने ऐसा कह दिया, एक बहाना लगा दिया कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ये कह दिया, है ना। अब क्या हुआ? पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। परिणाम क्या हुआ? उस और जो परिणाम हुआ उसने मुझे विस्मित, विस्मित मतलब हैरान, हैरान कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य को, सॉरी, भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की विनीत मुद्रा, मुद्रा माने हाव भाव, एक्सप्रेशन, तो परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर, और पोपला मुंह, पोपला मुंह था उसका, पोपला मुंह यानी उसके मुंह में दांत तो थे नहीं, तो पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया, धीरे धीरे बताया। क्या बताया? कि उसके पास 5 बिस्सी है और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 बिस्सी और 5 रुपया उसने इकट्ठा किया हुआ है, ऐसा वो जवाब देती है। 5 बिस्सी का मतलब क्या है? 5 बिस्सी का मतलब 20-20 के 5 नोट, 5 बिस्सी कहलाते हैं, यानी 100 रुपए।
20-20 के 5 नोट को 5 बिस्सी कहते हैं और 5 रुपया अलग से है, यानी 105 रुपये हो गए इस हिसाब से। तो 105 रुपये गड़ा रखा है, वो ले लेंगे और चले चलेंगे, ऐसा उसने जवाब दिया। अब वो 105 रुपये कहाँ से आए उसके पास, बताओगे? पता है किसी को या मैं बताऊं? देखते हैं, कमेंट कीजिए, 15-20 सेकेंड इंतजार करता हूं। अगर आता है कि वो 105 रुपये उसके पास कहाँ से आए, कोई बता पाए तो मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके। बाद में जवाब देना चाहते हो तो बाद में भी दे सकते हो, पर अगर अभी दे दो तो और भी अच्छी बात है। चलिए, जवाब जिसने देना था दे दिया होगा। बाकी ये मैं बता देता हूँ कि 5 बिस्सी और 5 रुपया अलग कहाँ से आया उसके पास। उसने जो थोड़े थोड़े पैसे करके मटकी भंडार में डाले थे, वो जो मैं बात कर रहा था भाग 2 या 3 में, कि उसने वो गुल्लक में डाल लेती है रुपया पैसा छुपा कर, तो वैसा ही उसने वो करते हुए उसको काफ़ी टाइम हो गया था। धीरे 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 पैसा जुड़ता चला गया। अब वो जुड़ता चला गया तो इतना पैसा हो गया कि वो 5 बिस्सी और 5 रुपया जमा कर लिया उसने। और वो जो जमा किया अपने दुख के क्षणों में यूज करने के लिए, वो सब लुटा दिया किस पर? महादेवी वर्मा पर। ये कहा कि मेरे पास है, मैं खर्च करूंगी, तुम्हारे पास नहीं है तो मतलब ये बहुत बड़ा त्याग था उसका। नहीं तो वो क्यों करेगी सामने वाले के लिए? वो इतना लगाव रखती थी उससे कि वो पैसा भी उसको दे देती है या देने की तत्पर रहती है। उसी से यह सब प्रबंध कर देगी। ये जो प्रबंध बताया था ना उसने कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, उसी से ये भी प्रबंध कर लेगी और आने जाने का खर्चा भी इसी से हो जाएगा। और फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, अमरोती यानी अमृत, अमृत पीकर तो आई नहीं है लड़ाई कि हमेशा ही जीवित रहेगी या हमेशा ही चलती रहेगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे, वापिस आ जाएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते, कंजूसी के जो प्राण थे ना भक्तिन के, कंजूसी कर करके कि उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ लिया है, बूंदी पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके हैं। पर्वताकार यानी बहुत पर्वत जैसे आकार के, बहुत बड़े, बहुत बड़े, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा भी अब बहुत ज़्यादा हो गया उसके पास। पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। मतलब मैंने कुछ ऐसी बात कही कि उसके जो उदारता थी, उसकी जो दयालुता थी मेरे प्रति, वो डायनामाइट की तरह सब उड़ गई। डायनामाइट यानी विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक जैसे कोई बम है वो फट जाता है एकदम से, वैसा ही उसकी जो उदारता थी वो सब खत्म हो गई। क्या कहा ऐसा महादेवी वर्मा ने? उसने कहा इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, इतने थोड़े से पैसों का मैं क्या महत्व है, इतने थोड़े से पैसों से क्या होगा, ऐसा उन्होंने कहा। परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग में इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता था। कि मतलब इतना अनुराग किसके प्रति? पैसों के लिए, रुपए के लिए इतना प्रेम था, इसीलिए तो वो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ रही थी। तो इतना प्रख्यात हो चुका था, इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि वो मेरे लिए उसका परित्याग, मेरे लिए उसका परित्याग, किसका परित्याग? पैसों का परित्याग। परित्याग माने छोड़ देना, त्याग देना। तो पैसों के लिए मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। मेरा कितना महत्व है उसके मन में, ये सीमा दिखाता है, ये हाइट दिखाता है कि उसका मेरे मन में, मेरे प्रति उसके मन में कितना महत्व है। समझ में आया इस पैराग्राफ तक? देता है तक। अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए यस समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो लिख दीजिए कि नहीं आया, नो नहीं समझ में आया। और अगर जितने भी बच्चे ये बाद में जुड़े हैं या आज ही जुड़े हैं हमसे, जितने भी बच्चे जो आज ही जुड़े हैं हमसे, उन सबको बताना चाहूँगा कि आप वीडियो शुरू से देखना। इसके 3 पार्ट पहले ही बन चुके हैं, पार्ट मतलब भाग, 3 भाग मैं पहले ही बना चुका हूँ, वो जरूर देख लेना, अदरवाइज पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो जितने अभी जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, आगे देखना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है।
मतलब ये कहना कठिन है कि हम सेवक और स्वामी हैं। मतलब भक्तिन मेरी सेवक है और मैं यानी महादेवी वर्मा स्वामी हैं, ये कहना बहुत कठिन है। ये सही नहीं है बात। क्यों? क्यों सही नहीं है? लेकिन वास्तविकता तो यही है, लेकिन सही फिर भी नहीं, क्यों नहीं कह रही वो? क्योंकि कोई भी ऐसा स्वामी होगा जो जो अपने नौकर को निकल जाने के लिए कह दे, पर वो नौकर जाए ना, हंसकर टाल दे उसकी बात को कि क्या मजाक कर रहे हैं मालिक। ऐसा कोई है कोई नौकर और स्वामी? तो और ऐसा भी कोई मालिक भी नहीं होगा जो वो अपने मालिक, अपने नौकर को हटा न सके। ऐसा भी कोई मालिक नहीं होगा। ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखो, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। ऐसा कोई स्वामी ही नहीं है जो इच्छा होने पर, मन है लेकिन फिर भी वो अपने सेवक को हटा नहीं सकता, है ना? ऐसा कोई स्वामी नहीं होगा। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। हंस दे मतलब कि क्या मजाक चल रहा है, मुझे हटाया जा रहा है, तो इस बात को वो मजाक समझे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, मतलब गलत है। कितना? जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले। अब इसका क्या मतलब है, सुन लो। जैसे हमारे घर में बहुत सी चीज़ें हमारे लिए आती हैं, जैसे धूप, बरसात, हवा, जिससे हम सांस लेते हैं, जिसको हम भोगते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये हमारे नौकर हैं, किनको? उस धूप को, वर्षा को, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, कहना गलत होगा ना। वो हमारे नौकर तो नहीं है ना। ना तो हवा है, ना कोई सूरज हमारे नौकर है, ना कोई बरसात हमारे नौकर है जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं और हमें अपना जीवन जो हमें जीवन जीने को आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, कोई नौकर ही नहीं है, कोई नौकर नहीं है। ये तो हमारे लिए ज़रूर है, लेकिन हमारी सेवा भी करते हैं, लेकिन ये नौकर नहीं है। ये एक तरह के हिस्सा है हमारे जीवन का। तो ठीक वैसे ही भक्तिन भी है। भक्तिन हमारी सेवा, मेरी सेवा में जरूर लगी रहती है। महादेवी वर्मा कहती है कि मेरी सेवा में जरूर लगी रहती है वो, लेकिन उसको नौकर कहना ठीक नहीं है। वो ठीक वैसी ही है जैसे ये धूप, वर्षा, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं, तो वो उसकी संज्ञा देती है। देखो, भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, उतना ही गलत है, जितना अपने घर में बारी बारी आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। आम का पेड़ है, गुलाब है, फूल है, इनको सेवक मानना उतना ही गलत है जितना भक्तिन को नौकर कहना। वे जिस प्रकार अब एक अस्तित्व रखते हैं, एक पहचान रखते हैं, अस्तित्व मतलब पहचान, एक पहचान रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं। सार्थकता यानी उचितता प्रदान करते हैं, हमें अर्थ देते हैं, हमें 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 फायदा पहुंचाते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सुख दुख देते हैं। उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। मेरा जीवन भी इसी तरह से भक्तिन ने घेर रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, परिवार और परिस्थितियों के कारण, परिवार और परिस्थितियां जो बन गई हैं, उनके कारण उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती है। मतलब परिवार और परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जिसमें थोड़ा अंतर आ गया है, उनके भीतर एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। किसके जीवन में? जैसे जो भक्तिन के जीवन में संपर्क में आते रहते हैं, जीवन के संपर्क में आते रहते हैं, वैसा ही वो पाते भी रहते हैं, उनको मिलता भी रहता है, आभा उनकी फूटती रहती है, सहानुभूति मिलती है, स्नेह मिलता है जो भक्तिन के संपर्क में आता है ना। चलिए
छात्रावास, जैसे फॉर एग्जांपल छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है। मतलब कई ऐसे भी हैं, छात्रावास है वहाँ पर जो चला रही है लेखिका। तो छात्रावास की ऐसी बालिकाएं भी हैं जिनमें से कोई अपनी चाय बनवाना चाहता है और देहली पर बैठा रहता है। और कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर बाहर खड़ी, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नाश्ते को चख कर मेरे स्वाद की विवेचना करती रहती है। मतलब नाश्ते को चखती है और स्वाद की विवेचना करती है कि कैसा बना है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं। जैसे ही मैं बाहर आती हूँ तो वो देखते हूँ तो सब गायब हो जाती हैं। उससे पहले वो बैठी हुई थी, थोड़ा डरती हैं उससे वो, और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। जैसे ही मैं अंदर आ जाती हूँ तो वो वापस आ जाती हैं वो वहीं पे ही। तो इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का, इन्हें आने में कोई रुकावट न हो, इनको कोई परेशानी ना हो, इनके लिए वो खाना बना देती है। किनके लिए? छात्रावास की लड़कियों के लिए। और क्या करती है? संभवतः इसी, नहीं सॉरी, और भीतर, हाँ यही पढ़ना था, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून, जून माने होता है समय, टाइम, दोनों समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। पाक छत यानी रसोई, रसोई के सनातन नियम जो सदा से चला रहा ऐसे नियम को से समझौता कर लेती है, यानी उस काम को पूरा कर लेती है। यानी वो जो उसकी गतिविधियां हैं इधर उधर काम करने की, या वो जो रीति रिवाज हैं खाना खाने से पहले तक की, उनकी बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो बताना, कौन सी लाइन, कौन सा शब्द जो आपको समझ में नहीं आया, बताना जरूर, ठीक है? अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। मतलब मेरे जितने भी परिचित हैं, साहित्यिक बंधु हैं, उनसे भी भक्तिन विशेष परिचित है, विशेष रूप से जानती है, जान पहचान है उसकी। पर उसके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उसके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। मतलब इस बात को समझो ध्यान से कि मैं जितना सम्मान करती हूँ, मैं जितना सम्मान करती हूँ लोगों का, उतना ही सम्मान भक्तिन भी करती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेरी जो सम्मान करने की क्षमता है, या मैं जितना सम्मान करती हूँ लोगों का, उतना ही सम्मान वो करेगी। क्योंकि उसको लगता है कि भक्तिन के लिए जितना वो आदर योग्य है, उतना ही भक्तिन भी उसका आदर करती है। अगर मेरे मन में किसी के प्रति आदर कम है तो भक्तिन का मन में भी उसके प्रति आदर कम ही होगा। तो ये बताती है लेखिका। देखो आगे। हाँ, तो यहां तक हमने पढ़ा। और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। सद्भाव यानी अच्छी फीलिंग, अच्छे भाव, कि अच्छे भाव मेरे कितने हैं सामने वाले के प्रति, ये भी डिपेंड करता है कि भक्तिन के स्वभाव उनका कैसा होगा उस आदमी के प्रति। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। इस संबंध में जो ऊपर जो बात पढ़ी हमने, इस संबंध में भक्तिन की जो बुद्धि है वो सच में हैरान कर देने वाली है, सच में बहुत हैरान कर देती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है। वह किसी को तो आकार प्रकार से स्मरण करती है, आकार प्रकार समझ गए होगे आप। आकार प्रकार, आकार प्रकार से स्मरण करना यानी याद करना, आकार प्रकार से स्मरण करना, और वेशभूषा से स्मरण करना, मतलब उसका आकार कैसा है, वेशभूषा कैसी है, उससे से वो याद कर लेती है। उसको नाम अच्छे से याद रहते नहीं है, कई बार तो वो नाम बिगाड़ कर भी, कि थोड़ा अच्छी तरह याद नहीं है, थोड़ा अच्छी तरह याद करके थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप ही नाम का वो उससे बुला लेती है वो। तो किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, अपभ्रंश यानी नाम का बिगड़ा हुआ रूप, नाम के बिगड़े हुए रूप द्वारा उनको याद करती है। उसको अच्छी तरह नाम याद रहते नहीं है। और कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान तो बढ़ा है कि कवि कौन होते हैं, या कविता क्या होती है, वगैरह वगैरह, ये चीजें उसमें ज्ञान तो आया है, लेकिन आदर नहीं करती वो इन इन सब का।
ना कवियों का, ना कविता के, ना कवि का, ना कविताओं का। वो आदर नहीं करती। आगे देखिए, किसी के लंबे बाल, अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है। कई ऐसे कवि होते हैं ना जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, अस्त व्यस्त वेशभूषा होती है, ऐसे भी बहुत से कवि हैं। तो उनको देखकर वो क्या कहती है, देखो मतलब उससे पता चलता है, जो कहती है वो, उससे पता चलता है कि वो उसका आदर नहीं करती बिल्कुल भी। तो वो वेशभूषा देखकर वो कहती है, का ओ कविता लिखे जानत है, मतलब क्या वो कविता लिखना जानते हैं। और तुरंत ही उसकी अवज्ञा भी प्रकट हो जाती है, यानी वो उनका आदर नहीं करती, इस बात को भी पता चल जाता है। तो क्या कहती है, तब ओ कुछाऊ का करई धरई ना, बस गली गली गाओत बजाओत फिरई। मतलब फिर तो वो कुछ करते, अगर वो कविता लिखते हैं तो फिर तो वो कुछ भी नहीं करते, बस गली गली गाओत बजाओत फिरी, गली गली गाते बजाते फिरते रहते हैं। कवियों का काम तो यही है, पर वो उसको थोड़ा अनादर भाव से बोलती है, अनादर कर देती है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है, पर ये नहीं है कि वो उन सम्मान नहीं करती तो वो उनके प्रति सचेत नहीं है, वो उनके दुख से दुखी भी हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके अपने नहीं हैं, जो उनको, जिनको वो शायद जानती भी नहीं हो, लेकिन दूसरे को दुख को देखकर सुनकर उसको बड़ा दुख होता है। देखो कैसे बता रखा है, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता है, कारागार मतलब जेल, जेल का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित, मतलब तब उस समाचार को व्यथित माने पीड़ित, उस समाचार जो वो समाचार सुनती है कि वो विद्यार्थी वर्ग में से कोई जेल में चला गया है, तो वह उस पीड़ित में यानी पीड़ा में भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तम रहा परले हो जाए, ऐसा कहती है। ऐसा कहती क्या इसका क्या मतलब है, देखो ऐसा कहती है वो कि भक्तिन क्या कहती है, बीता बीता भरे लड़कन का, बीता बीता यानी इतने युवा लोगों का जेल में जाना, भरे लड़कन का जेहल में कलयुग रहा, जेहल में जाना कलयुग रहा, कलयुग रहा है, कलयुग आ गया है। इतने युवा लोग भी जेल में जा रहे हैं बिना वजह, निर्दोष आदमी वो भी जेल में जा रहे हैं, तो एक तो कलयुग रहा, अब प्रलय हो जाई, अब तो प्रलय होगी, कलयुग के बाद तो प्रलय ही आएगी, ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं अब। तो ऐसा वो कहती है, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़ाई का चाही, उनकर यानी उसके, उन लड़कों के जो जेल में जा चुके हैं उनके माई, माई माने माता, उनकी माता को बड़े लाट तक, लाट माने युद्ध, फौज, बड़े फौज के युद्ध होते हैं जो, वो युद्ध को लाट कहते हैं। बड़े युद्ध का तक लड़े का चाहिए, बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको अगर अब अपने बच्चों को बाहर निकालना है। और कहकर दिन भर सबको परेशान करती रहती है, मतलब बहुत बार बार यही बात बोलती रहती है वो, सबको बोलती है वो। तो कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। बापू हो, बापू मतलब महात्मा गांधी, चाहे बहुत ओहदेदार हो, अच्छे आदर योग्य व्यक्ति हो, चाहे एक साधारण व्यक्ति हो, उन सब के प्रति जो सहानुभूति है, सहानुभूति मतलब दया है, वो सबकी एक जैसी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा नहीं है, या ये बड़ा आदमी नहीं है, ये छोटा आदमी है, उसके लिए सहानुभूति बदल जाती है। सहानुभूति उतनी ही रहती है, यानी दुख उतना ही रहता है। तो अब ये हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, बस सुनते चलिए, देखते चलिए, समझ में आ जाएगा। भक्तिन के संस्कार ही ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। जैसे वो, अच्छा ये मैंने बताया नहीं कि भक्तिन जेल से बड़ी डरती है, कारागार से बड़ी डरती है जेल। क्यों? क्योंकि उसको लगता, वो सोचती है जब कि चारों तरफ काली काली दीवारें हैं और हम एक कैद हो गए हैं, ये सोचकर उसके दिमाग में बहुत डर घुस जाता है, दिमाग में डर घुस जाता है, और वो बेहोश हो जाना चाहती है कि बस बेहोश हो जाऊं मैं तो, ऐसी स्थिति आ जाती है उसके जीवन में। भक्ति के संस्कार ही ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से डरते हैं। लोग यमलोक से डरते हैं, वैसे ही वो कारागार से डरती है। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है, आंख बंद करके बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है, जो ये कमजोरी है कि वो डरती है कारागार से, ये कमजोरी है, उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है, इतनी फेमस हो चुकी है कि लोग मेरे जेल के जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं।
उसको जेल की संभावना बताकर कि वो जेल में चली जाएगी, जेल में चली जाएगी, भक्तिन को चिढ़ाते हैं। कौन चली जाएगी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा तो जेल चली जाएगी, ऐसा कह कहकर उसको डराते भी हैं, चिढ़ाते भी हैं। और वह डरती नहीं है, यह कहना असत्य होगा। वो डरती नहीं है ऐसा कहना झूठ है। डरती है वो, पर डर से भी अधिक मैं तो अच्छा उसको डर किस बात का है? जेल जाने का डर तो है, मान लेते हैं 100% उसको जेल जाने से डर लगता है, लेकिन उसको इससे भी कहीं ज्यादा डर इस बात का लगता है कि वो जो जेल जाएगी, चाहे वो महादेवी वर्मा जाए या मैं जाऊं, जाएगा एक, लेकिन बिछड़ना पड़ेगा दोनों को एक दूसरे से। तो उसको बिछड़ने का ज्यादा डर है बजाय जेल जाने का। इतना अपमान वो तब नहीं महसूस करेगी जब वह दोनों चली जाए जेल में। महादेवी वर्मा भी और भक्तिन भी दोनों एक ही जेल में रह रही हैं, उसको इतना अन्याय नहीं लगेगा, इतना बड़ा अन्याय नहीं होगा उसके लिए। जितना बड़ा अन्याय तब होगा जब उसमें से किसी एक को जेल में डाल दिया जाए, यानी बिछड़ना पड़ जाए। तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा। तो ये थी कुछ बातें जो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, भक्तिन के संस्कार हो गया ये तो शायद, हाँ। तो वह डरती नहीं है यह कहना असत्य होगा। डरती है, खूब डरती है, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। डर से भी अधिक महत्व तो उसके साथ का ठहरता है कि वो साथ अलग हो जाएगा। चुपचाप वो कई बार पूछ भी लेती है, चुपचाप मुझसे पूछने लगती है। क्या पूछने लगती है? कि अगर इन केस अगर तुम्हें जेल जाना पड़ जाए या मुझे जेल जाना पड़ जाए, तो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मतलब ऐसे कितनी धोतियां हैं जिनको मैं धोकर साफ करके रख दूं, और फिर अगर जेल में भी जाना पड़ जाए तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और ऐसी और भी कई चीजें, सिर्फ धोतियां ही नहीं, धोती के अलावा और भी कई कई चीजें हैं जो वो तैयारी करने के लिए तैयार है, कि तैयारी कर बैठती है या करने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं ऐसी कौन सी तैयारी करूं कि आपको कई दिनों तक कोई परेशानी ना हो पाए। तो ऐसा वो पूछती है, मतलब इतना लगाव रखती है वो। देखो, डर से अधिक मेरे साथ का ठहरता है, चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले। वह अपनी कै धोती यानी कितनी धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। मतलब वो उसको शर्म न महसूस करनी पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो सके, कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो, ऐसा कितना एक सामान वो बांध ले। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। मतलब ऐसी यात्रा में मतलब तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, यानी मैं अगर जेल चली जाऊं, भक्तिन कहती है ये बात, सॉरी महादेवी वर्मा कहती है कि अगर मैं जेल चली जाऊंगी तो मेरी इस यात्रा में तुम मेरे साथ नहीं जा सकोगी। अगर कोई ऐसा बता भी देता है, जैसे महादेवी वर्मा ने बता ही दिया कि ऐसे में किसी के साथ जाने की अधिकार नहीं है, यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। ये आश्वासन नहीं मानती वो तो जानना चाहती ही है। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती कि मैं अगर वो कोई नहीं भक्ति नहीं जा रही तो वो इतनी प्रसन्न नहीं है जितना अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित होती है। मतलब साथ नहीं लेके गए, अगर कहीं भी जाना है तो अगर साथ नहीं लेके गए तो वो इतना अपमानित महसूस करती है जितना तो वो साथ रहने की कल्प में भी नहीं करती होगी। मतलब साथ रहने में भी प्रसन्नता नहीं होती होगी जितना अपमान वो तब समझती है जब वो अलग हो जाएंगे। समझ में आया? भला ऐसा अंधेर हो सकता है? इतना अंधेरा, इतना अपमान, इतनी बुराई कहीं हो सकती है? जहां कैसी बुराई? जहां मालिक वहां नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है। मालिक को ले जाकर बंद कर दिया, कारागार में, जेल में डाल दिया, तो इतना अन्याय नहीं है। ऐसा अन्याय होने पर, सॉरी, बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इतना अन्याय तो तब भी नहीं था कि जब मालिक और नौकर को साथ ले गए और जेल में डाल दिया। चाहे दोनों निर्दोष थे, लेकिन वो उसको अन्याय नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि मालिक और नौकर साथ साथ हैं।
लेकिन अगर मालिक को जेल में ले जाकर बंद कर दिया और नौकर यानी भक्तिन को अकेले छोड़ दिया, तो ये उसके लिए पहाड़ के बराबर अन्याय है। यानी सबसे बड़ा अन्याय उसके लिए यही है। और ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा अन्याय अगर होता है तो उसको बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, किसी की माई लड़े या ना लड़े, जो अभी थोड़ी देर पहले माई की बात हो रही थी, किसी की माई मतलब माँ, किसी की माँ लड़े या न लड़े, बड़ी लड़ाई बड़ा युद्ध, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर उसका बिना लड़े तो काम ही नहीं चलेगा। तो अब अंतिम पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से आप सुन रहे हो, लेकिन अब 1-2 मिनट और सुन लीजिए ताकि आपको बाकी पार्ट जो 2-4 लाइन है वो समझ में आ जाए। मतलब अब भक्तिन कह रही है कि ऐसी सोच करना जहां मालिक और नौकर को अलग कर दिया गया, ऐसी सोच रखना भी उनके लिए संभव नहीं है। जहां भक्तिन और महादेवी को अलग कर दिया, चाहे किसी भी वजह से भी अलग हो गए, वो सोच भी नहीं सकती भक्तिन, ऐसा कल्पना में भी नहीं कर सकती। लेकिन अब महादेवी वर्मा सोचती है कहीं कहीं ऐसा बुलावा आ बैठा जहां साथ ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मालिक और नौकर दोनों साथ चले जाएं, तो उस समय वो क्या करेगी। मतलब यहां ऐसे बुलावे की, कौन से बुलावे की बात हो रही है, जेल जाने की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है मरने की, मृत्यु आने की। बुजुर्ग हो चुकी है भक्तिन, बूढ़ी हो चुकी है, एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब उसकी डेथ हो जाएगी। तो जब वो चली जाएगी या वो खुद चली जाए, तो ऐसे क्षणों में दोनों का क्या होगा, तब क्या करेगी वो। तो ऐसा वो जवाब देती है और अंतिम लाइन में कुछ बात बोलती है, वो देखो क्या कहती है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति, विषम यानी विपरीत स्थिति, विपरीत परिस्थितियां जो आ गई हैं। विपरीत परिस्थिति कौन सी, कि मालिक और नौकर को अलग कर दिया गया। इस विपरीत परिस्थिति की कल्पना में भी वो दुर्लभ है, कल्पना में भी दुर्लभ है, हमें कल्पना भी नहीं कर सकते हम, इतनी दुर्लभ है वो, कल्पना में भी ये काम नहीं हो सकता। मैं प्राय सोचती हूँ, मैं अक्सर ये सोचती हूँ, लेखिका कह रही है कि मैं अक्सर सोचती हूँ जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा, कैसा बुलावा, भगवान के पास जाने का, जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का अधिकार होगा, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में, चिरविदा यानी लंबे समय तक विदा लेना, लंबे समय के लिए विदा लेना, तब उस चिरविदा के अंतिम क्षणों में, अंतिम क्षणों यानी आखिरी के क्षणों में देहातिन वृद्धा यानी भक्तिन क्या करेगी, बेचारी क्या करेगी, और मैं क्या करूंगी, मेरे साथ भी तो यही स्थिति होगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है और उसे खोकर मैं पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन की कहानी जरूर अधूरी है क्यों, क्योंकि वो अभी जीवित है, वो मरी नहीं है। इसलिए वो लास्ट में वो लाइन लिखती है महादेवी वर्मा कि भक्तिन की कहानी अधूरी है और उसे खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती, मैं उसे खोना नहीं चाहती, उसको पूरा नहीं करना चाहती, मतलब उस कहानी को मैं पूरा नहीं करना चाहती। तो समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आ गया तो यस कर दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो नो का कमेंट कीजिए कि नहीं आया, और वो शब्द, वो लाइन भी बता दीजिए जो समझ में नहीं आई, ताकि मैं बता सकूं, समझा सकूं। और ये अंत था, इसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट आपने देख लिए होंगे, जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे तो। दूसरी बात कि अब बात आती है एंड में एक अनाउंसमेंट की। आप लोग अनअकैडमी चैनल से जुड़े हुए हैं जैसा आपको पता है ना, और आपने रोज एक आधा वीडियो आपको मिल जाता होगा, कभी किस एजुकेटर से, कभी किस एजुकेटर से, कभी किस सब्जेक्ट का तो कभी किस सब्जेक्ट का, ऐसा आपको देखने को मिल जाता होगा, जरूर मिलता होगा, आगे भी मिलता रहेगा, इस बात में भी कोई शक नहीं है। पर एक चीज और है जो आपको शायद दुखी करे, जो आपके लिए गलत है। वो क्या है? वो है एक एप्लीकेशन है अनअकैडमी ऐप, उसमें आपको
ज़्यादा मटेरियल देखने को मिलता है। इसमें आपको यूट्यूब चैनल जो है आपका ये वाला जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको कम मटेरियल देखने को मिलेगा। तो आप बजाय कम पढ़ने के आप ज़्यादा पढ़िए। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर वो फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ आपकी बहुत सी क्लासेस होती हैं जहाँ आप अलग अलग एजुकेटर से बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, यानी मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलेगा बजाय इसके। यहाँ आपको फॉर एग्जांपल 2 महीने में एक बार मिल रहा है मटेरियल। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके सिलेबस में 10 चैप्टर हैं एक सब्जेक्ट में, मान लेते हैं, और वो 2 महीने में पूरे होने वाले हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं तो 2 महीने में पूरे होने वाले हैं, लेकिन वो 2 महीने में 10 के 10 चैप्टर हो जाने चाहिए थे, परंतु चैनल की बात करें इस चैनल की, तो वो पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एजुकेटर प्लस या सॉरी अनअकैडमी ऐप को पढ़ाने में लगे हुए हैं। अनअकैडमी ऐप पर वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाते हैं, इधर थोड़ा कम पढ़ाते हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता इतना। तो इसीलिए आपको भी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अपने पास ले लेना चाहिए, अपने अंडर ले लेना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को मिले। यहाँ आपको उस 10 में से हो सकता है कि 1 या 2 चैप्टर ही पढ़ने को मिले इन 2 महीनों में, और दूसरी अनअकैडमी ऐप पर आपको सारे ही चैप्टर्स पढ़ने को मिलते हैं। तो आप अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप एक तरीका और है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर अनअकैडमी ऐप लिखिए, डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा। बाकी आज का जो पार्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे, कुछ भी पूछना है। ये था हमारा भक्तिन पाठ, जो जिसके 4 भाग थे। बहुत बड़ा पाठ था, बहुत बड़ा पाठ था, इसीलिए इसको 4 भागों में पढ़ाया गया है। 4 भागों में भाग 1, भाग 2, भाग 3 और ये जो अब चल रहा है ये भाग 4 चल रहा है। तो जितने बच्चे भी लेट जुड़े हैं उन सबको ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि इन चारों में से अगर आपने एक भी पार्ट छोड़ दिया है या नहीं देखा है तो आप वो पार्ट जरूर देखिए, अदरवाइज पार्ट समझ में नहीं आएगा। और अगर एक से ज़्यादा भाग छोड़ दिए तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहाँ से समझ में आने वाला है। तो आप जाइए, इसके बाकी के 3 भाग भी देख सकते हो। बाकी मुझसे कुछ कहना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी बातों का जवाब दे सकता हूँ। ज़्यादा नहीं तो 1 आधा मिनट में आपके साथ हूँ। और ठीक है, बोलिए, कुछ पूछना है तो। और इस बात को मत भूलिएगा कि आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपका फ़ायदा होगा। बहुत बार बोल चुका हूँ, शायद मैं आगे भी बोलता रहूँ, लेकिन बाकी इच्छा आपकी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। ये आपके फ़ायदे के लिए ही है कहीं ना कहीं, जहाँ आपको ज़्यादा मटेरियल पढ़ने को मिलेगा। अदरवाइज़ जैसा आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं। चलिए, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो देखते हैं कब होगी, जल्दी ही मिलेंगे, पर डेट एंड टाइम मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। जब भी होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पर उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी वीडियोस आते हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए, अभी अंतिम समय में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने मेरे पाठ को समझा, इस जो मैंने समझाया, आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बच्चों, बाय एवरीवन, बाय।